थंबनेल के थ्रू आपको पता लग गया होगा कि मैं किस चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ। और आज इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इस चार्ट पैटर्न को आप यूज़ करके कैसे मल्टी बैगर ढूंढ सकते हो। ये मेरा फेवरेट चार्ट पैटर्न है। इसके पीछे रीज़न इतना है कि मुझे इसको यूज़ करते हुए किसी दूसरे इंडिकेटर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे किसी कंपनी के बारे में डिटेल में पता होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये चार्ट पैटर्न फॉलो करना है और इसको चार्ट में आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। तो मल्टी बैगर ढूंढने के लिए जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा वो है वीकली। हम में से कुछ लोग होंगे जो कि वीकली टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना चाहते होंगे। वो 2-3x होने का वेट नहीं करना चाहते। वो जस्ट 20% या 30% के आसपास रिटर्न मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में, उसमें भी खुश होंगे। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में इसको छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ कैसे कर सकते हैं और 20-30% का रिटर्न कैसे कुछ ही दिनों में मिल जाएगा वो भी आपको बता दूंगा। प्लस इसमें आपको मैं एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब बताऊंगा। और जो 1-2 साल के अंदर आईपीओस आए हैं उस आईपीओस में इस पैटर्न ने कैसे काम किया है वो भी दिखाऊंगा। प्लस जो रिसेंटली अभी एक आधा महीने पहले जो आईपीओस आए हैं उसमें कैसे ये पैटर्न काम करता है वो भी दिखाऊंगा। प्लस निफ्टी के अंदर भी ये कैसे काम करता है वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि हमें वीकली टाइम फ्रेम में मल्टी बैगर कैसे ढूंढना है। तो जो सबसे पहला शेयर है वो है रिलायंस। रिलायंस को चूज़ करने के पीछे रीज़न इतना था कि इस शेयर को लगभग सभी जानते हैं, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको चुना। अब मैं इसमें ढूंढता हूँ अपना रेक्टेंगल पैटर्न। अब मैं थोड़ा पीछे आ चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ कि आपको लेवल कैसे आइडेंटिफाई करना है। हमने एक ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स प्राइस जा तो रहा है बट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जैसे यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ ये लेवल है आई थिंक 565 का, और नीचे से ये लेवल है 340 से लेके 50 के आसपास का। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ऊपर से ये जो रेंज है हमने इधर से एक रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ करना है, नीचे यहाँ तक लेकर आना है। इस पैटर्न में हम कोशिश क्या करेंगे कि जितना टाइट रेंज हो सके ना उतना हम ढूंढने की कोशिश करें। अब यहाँ पर हमें एक ये ऊपर वाला बैंड मिल गया है कि जहाँ पर प्राइस मल्टीपल टाइम्स तो जा रहा है बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ऐसे नीचे वाला भी मिल गया हमें, ये एक हमें रेंज मिल गया और हमने बस देखना है कि इस रेंज के अंदर ही कितने टाइम तक रहता है। उसके बाद जैसे ही स्टॉक ये रेंज तोड़ता है हमें उधर एंट्री लेनी है। और ये चार्ट पैटर्न जो है वो इधर तो मैंने दिखाया 7 से 8 सालों तक का है, 2009 से लेके 2017 तक का था। ये चार्ट पैटर्न जो है वो 1 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है और 6 महीने का भी हो सकता है। तो कोई एक्चुअल टाइम फ्रेम नहीं है। ये है कि जितना बड़ा ये पैटर्न होगा और जितना टाइट रेंज होगा ना इसका, उतना बड़ा हमको मूव देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पर स्टॉक ने ये रेंज तोड़ दिया है। अब यहाँ पर आई थिंक रिलायंस जियो का अनाउंसमेंट हुआ था, रिलायंस जियो आया था। अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कंपनी का फ्यूचर प्लान, करंट प्लान, फाइनेंशियल न्यूज़ कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो, जैसे ही रेंज ब्रेक हुआ आपको इधर एंट्री लेनी है। 40 से लेके 50% आप इधर एंट्री ले सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो कि जैसे ब्रेकआउट होता है ना, आपने देखना है कि इसके बाद प्राइस किधर जाता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी, या तो ये प्राइस ऐसे जाएगा और उसके बाद हल्का सा पुल बैक होगा, या फिर प्राइस ऊपर जाएगा और पुल बैक बिल्कुल नीचे तक होगा। यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इसको एंट्री कैसे करनी है। मैंने आपको बताया ब्रेकआउट के टाइम पे आपको 40 से लेके 50% का ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर हमने देखना ये है कि जैसे ये ब्रेकआउट होता है, अब यहाँ पर 2 सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो ये होगा कि प्राइस पुल बैक देगा बट एक बहुत छोटा सा देगा और प्राइस बिल्कुल ही नीचे इस लेवल पर नहीं आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा आगे इस लेवल पर भी आता है, बट आपको पता कैसे लगेगा कि ये प्राइस जब ये छोटा सा पुल बैक दे रहा है ये बिल्कुल नीचे आएगा या फिर उधर ही स्टे करेगा। तो उधर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जब भी एक पुल बैक आता है ना, तो पुल बैक के टाइम पे एक ना स्टॉक रेंज बना लेता है। जैसे यहाँ पे एक लेवल बना लिया, उसके बाद क्या हो रहा है, प्राइस इस लेवल पे आ तो रहा है बार बार बट इस लेवल को तोड़ नहीं रहा है। ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक स्मॉल सपोर्ट है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। और जब प्राइस ने बिल्कुल नीचे आना होगा ना इस साइड को, तो आपको ऐसे पैटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ नीचे को रिजेक्शन हुआ है और प्राइस ऊपर जगह है। तो अगर आपको ऐसा पैटर्न मिलता है तो 20% आप इधर और ऐड कर सकते हो। और जब यहाँ पर आपको प्राइस मिलता है, जब प्राइस ऐसे जाके ऐसे इधर आपको मिलता है फिर ऐसे जाता है, तो आप इधर ऐड कर सकते हो 20%। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस पैटर्न का जो नीचे वाला लाइन है यहाँ पर रहेगा।
ये स्टॉप लॉस सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, बट एक बार जब प्राइस ब्रेकआउट देकर ऊपर जाना शुरू होता है तो आप ट्रेल करना शुरू कर सकते हो। और हमारा जो टारगेट रहेगा इस पैटर्न को, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में है, वहाँ पर एटलीस्ट हमारा 2 से लेके 4x तक रहेगा, मतलब 200 से लेके 300-400% तक रहेगा। और मैं आपको परसेंटेज टर्म्स में बताऊँ तो जैसे इधर से ब्रेकआउट मिलता है तो रिलायंस उस लेवल से इसने हाई मारा है 375% के आसपास का, और मैंने आपको बताया कि 2 से लेके 300 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो, और यूजुअली इसके आसपास का ही रहता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अगला एग्जांपल लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पर बहुत क्लियरली पैटर्न नज़र आता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ब्रीच करने की कोशिश की बट हुआ नहीं, इधर भी, बट इधर हो गया। अब यहाँ पे हो तो गया, और जैसे मैंने आपको बोला है जैसे ये ब्रीच करता है लेवल आपको एंट्री लेनी है, और आपने 40% इधर एंट्री ले ली, बट उसके बाद स्टॉक बिल्कुल नीचे आ गया। और मैंने आपको बोला था कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा ये लाइन होगी नीचे वाली, और जब ये बिल्कुल नीचे आया तो स्टॉक आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता है, तो स्टॉक आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता है। अगेन ये ब्रेकआउट देता है, और इस बार जब ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद अगेन स्मॉल पुल बैक है, जो आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको पुल बैक मिल जाएगा। और इधर से अगर मैं देखूं तो जो रिटर्न है वो है 250% के आसपास का। अब यहाँ पर एक छोटा टाइम फ्रेम भी यूज़ करके बता देता हूँ, डेली का। यहाँ का मैंने डेली का टाइम फ्रेम यूज़ कर लिया। अब जो पैटर्न मेरे को साफ नज़र आता है वो है ये वाला। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है वो सिर्फ एक बार इस लेवल को टच करता है और इसके पास इधर जाता है, बट नीचे को मल्टीपल टाइम्स ये लेवल टच करता है, 1 2 3 लगभग 4। तो आपको कोई फिक्स नहीं रहना है कि ये थोड़ा सा रह गया, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया। जब आपको क्लियरली एक रेंज में स्टॉक दिखता है ना, एक पैटर्न के अंदर दिखता है, तो आपको उस रेंज को पकड़ लेना है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो, वहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिटर्न है वो 38% का है। आप यहाँ भी नहीं जाते हो, सिर्फ यहाँ तक भी रहते हो तो 20% के आसपास का रिटर्न है। अगला एग्जांपल है LTI। यहाँ पे बहुत क्लियरली मेरे को पैटर्न दिख रहा है जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ से ये लेवल नीचे को ब्रीच हो गया, बट एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जैसे ब्रीच हुआ कुछ टाइम के अंदर ये दोबारा इस पैटर्न के अंदर ये प्राइस आ गया और यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो जो रिटर्न है 260% का रिटर्न है। अगला एग्जांपल लेता हूँ ग्रिंडवेल। थोड़ा और पीछे जाता हूँ मैं। अब यहाँ पर मेरे को इधर बहुत आसानी से पैटर्न दिख जाता है। यहाँ पर इस स्टॉक ने पैटर्न बनाया और इस रेंज को स्टॉक ने तोड़ा नहीं। तोड़ा कब? यहाँ पर। जैसे यहाँ पर तोड़ता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जब ये स्टॉक एक बार ब्रेकआउट देगा तो एक स्मॉल पुल बैक देगा, और यहाँ पर इसने पुल बैक दिया है। तो अगर मैं यहाँ से अगर अपनी एंट्री मानता हूँ इसके आसपास की, तो अगला जो हाई है वो यहाँ तक है, और इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो है 150% के आसपास। और अगर हम थोड़ा और उसके आगे जाते हैं, यहाँ तक था 150% के आसपास का रिटर्न। अब यहाँ पर एक लेवल मिल गया है, यहाँ पर एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 के आसपास इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक करने की कोशिश की, बट ब्रेक हुआ नहीं। और नीचे से 1 2 और ये 3 बार इस लेवल के आसपास आया, बट नीचे को भी ब्रेक नहीं हुआ। बट यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और अगेन ये पुल बैक देता है। और मैंने आपको बोला था कि 40% इधर और पुल बैक के टाइम पे 20%, रेस्ट आपको आगे ऐड करते जाना है। अगर मैं अब यहाँ से देखूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिटर्न है वो 326% का रिटर्न। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब कई बार क्या होता है कि IPO आता ही है, और जैसे वो IPO बढ़ जाता है तो लोगों को क्या लगता है कि अब इससे ज़्यादा और क्या बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पर IPO ही आता है लगभग 67 रुपीज़ पे, 67-68 के आसपास, और ये जो फर्स्ट लो मारता है वो है 18% डाउन। उसके बाद उस लो से जाता है ऊपर 78%, और उस हाई से नीचे को आता है अगेन 62%। अब यहाँ पे इस लो से अगर मैं मार्क करूँ इधर तक, स्टॉक ऊपर चला गया
335 के आसपास। यहाँ पर नॉर्मल लोग सोचना शुरू कर देंगे कि रिसेंटली ये IPO आया है और ये ऑलरेडी 300% अप है, अब इससे ऊपर कितना जाएगा। बट अगर मैं उस 300% से काउंट करना शुरू करूं तो मैं आपको रिटर्न बताता हूं कितना होता है, लगभग 1300 के आसपास। अब यहाँ पर ये चीज़ बताने के पीछे रीज़न इतना है कि आप खुद ही बिना रीज़न के कैप मत लगा लो ऊपर। नहीं पता होता है कि कौन सा स्टॉक कितने ऊपर तक जा सकता है। ये मैंने IPO का इसलिए बताया, मैं आगे रिसेंटली जो IPOs आए हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया इस पैटर्न में आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जस्ट इधर आपको बताया। और ये भी बताया कि आप पहले इमेजिन मत कर लो कि कौन सा स्टॉक कितने % तक जाएगा। इसी स्टॉक के अंदर कुछ डेली टाइम फ्रेम पे भी अच्छे पैटर्न है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा अगर पीछे आता हूँ तो जो सबसे पहला पैटर्न मेरे को नज़र आता है वो है यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स प्राइस इस लेवल पर आया बट ब्रेकआउट दिया नहीं। ब्रेकआउट हमें मिलता है यहाँ पर, कुछ ही दिन के अंदर ही 34% के आसपास रिटर्न दे दिया है। अब अगला जो पैटर्न इसी में नज़र आता है वो यहाँ पर है, एक लेवल, दो लेवल, तीसरे पे इधर ब्रेकआउट। अब यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता हूँ दिन वीक 31% का रिटर्न आता है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहते हो इसको तो बहुत स्मूथ काम करता है। बस आप एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि जो ये कंसोलिडेशन है ना वो बहुत टाइट हो और मल्टीपल टाइम्स प्राइस रिजेक्ट करे एक लेवल को। यहाँ पर ऊपर से ये लेवल है, नीचे को ये लेवल है, और जैसे ये लेवल ब्रीच होता है ना तो आपको हमेशा अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। आप अगर डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो और इस चार्ट पैटर्न का यूज़ कर रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए वो है 15% से लेके 30% के आसपास का, और आपको बहुत इजीली मिल सकता है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा और एंट्री का क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। यहाँ पर आप 70% तक का ऐड कर सकते हो, इवन 80% का, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम छोटा है तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं बार बार ऐड करने का।